नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में कोई भी बड़ी आईटी कंपनी नहीं होने के कारण बिहार के लोगों को अगर आईटी सेक्टर में जॉब करना होता है तो दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। लेकिन अब नीतीश कुमार ने विशेष रूप से आईटी कंपनी को बिहार में बुलाने के लिए ध्यान दिया है और अब एक बड़ी आईटी कंपनी बिहार में कदम रख चुकी है और नीतीश कुमार ने उसके ऑफिस बनाने के लिए जमीन भी मुहैया करवा दिया है। क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको बताते हैं। आईटी क्षेत्र की बड़ी कंपनी कंट्रोल एस ने बिहार में कदम रख दिया है। कंपनी को पटना के पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में 1 एकड़ जमीन बियाडा ने दी है। कंट्रोल एस डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में माहिर है। यह पहली बार होगा जब डाटा सेंटर चलाने वाली कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी बिहार में काम शुरू करेगी। कंट्रोल एस एशिया के बड़े डेटा सेंटर प्रोवाइडर्स में से एक है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। देश में इसके 15 से अधिक डेटा सेंटर हैं। यह फॉर्च्यून 20 और 100 कंपनियों सहित कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सेवाएं प्रदान करती है। 2008 में इसने भारत का पहला और एकमात्र रेटेड 4 डेटा सेंटर हैदराबाद में शुरू किया था। मुंबई में भी इसके 3 दफ्तर हैं। जब से बिहार सरकार ने आईटी कंपनियों को बियाडा के जरिए जमीन देना शुरू किया है, तब से कई आईटी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। सबसे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी टाइगर एनालिटिक्स ने बिहार में काम शुरू किया। इसके बाद HCL ने भी यहां काम शुरू किया है। अब कंट्रोल एस ने भी बियाडा से ज़मीन लेकर काम शुरू करने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा कई छोटी कंपनियां भी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही हैं। उद्योग विभाग राजधानी के फ्रेजर रोड स्थित BSFC भवन के कई फ्लोर आईटी कंपनियों को दे रहा है। इसके अलावा बड़े स्तर पर काम करने वाली आईटी कंपनियों को पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में जमीन दी जा रही है। बिहार के कई आईटी प्रोफेशनल दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। बिहार में जब आईटी कंपनियां अपने दफ्तर खोलेंगी तो उन्हें फ़ायदा होगा और वो बिहार आकर काम कर सकेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आईटी कंपनी बिहार में नहीं होने के कारण यहाँ के युवाओं को और रोजगार देख रहे व्यक्तियों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और अब बिहार में भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज आ रही है, जिससे रोजगार मिल सकता है यहाँ के युवाओं को। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।